हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में मैं बीनर्स का नाम बता रहा हूं जो ये आपके ऐसे कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और एक मैसेज भी है जो सीएपीएफ एसी 2022 के एस्पिरेंट्स हैं जो कैंडिडेट 2022 में एपीएस होना चाहते हैं। तो देखो, हमने जो टॉपिक दिया था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। आप जब देखते हो कि कुछ कंट्री आपके इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, जापान ये आगे हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के आधार पे आगे हैं। आप अपने ही गांव में देख लो, अपने ही घर में देख लो, अपने ही शहर में देख लो। यदि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है तो वो कहीं ना कहीं अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि अच्छा पढ़ा लिखा आदमी तो ओसामा बिन लादेन भी बन रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट भी बन रहे हैं, लेकिन हम एग्रीगेट देखेंगे। जब हम चीजों को देखते हैं तो एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो राष्ट्र निर्माण में वो कई एजुकेटेड पीपल से अधिक कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन जो हमारा फोकस, हर वो चीज का एक लिमिटेड फोकस होता है। क्योंकि हम यदि इस डिबेट पे, किसी चीज के डिबेट पे चले जाएंगे प्रोस एंड कॉन्स पे, तो वो कभी भी आउटपुट नहीं निकलता है। लेकिन जब हम उसके एक डायमेंशन को फोकस करते हैं तो हमें उसका इंपॉर्टेंस निकलता है। जब भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो एजुकेशन के महत्व को हमें समझना पड़ेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस था? ज्ञान के लिए फेमस था। दुनिया के दूसरे देशों से लोग यहाँ आते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज हमारे देश से लोग जा रहे हैं बाहर, अमेरिका, ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि वहां अच्छी यूनिवर्सिटी लगते हैं उन्हें कि यस, वहां जाना है, वहां हमें एजुकेशन प्राप्त करना है। तो शिक्षा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप जो भी अभी रिसेंट टाइम में देखो, जो ये 2020 का एग्जाम था उसमें भी इंपॉर्टेंट था, 2021 का एग्जाम हुआ इसमें भी इंपॉर्टेंट, और 22 का जो एग्जाम होगा उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा इंपॉर्टेंस इसका है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 में जो भारत है वो आजादी के 75 साल पूरा करेगा, और आपका जो एग्जाम होगा वो 7 अगस्त को होना है, और 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी आजादी का 75 साल कंप्लीट करेगा। और जो 22 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है वो भी आपका अब धीरे धीरे उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जानना जरूरी था। देखो, ये हमने कुछ लिमिट्स रखे थे। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि कोई भी कैंडिडेट जब ऐसे बताया जाए तो जोश में रहते हैं, यस मैं कर लूंगा, लेकिन जब रियल इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां वो लोग धाराशायी हो जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो भी हमने लक्ष्य दिया था कि यस ये क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है, तो उसके आधार पे टोटल 5 लोगों ने ही हमारे पास भेजा, ओनली 5 पीपल। ठीक है, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैंने ऑलरेडी बोला था कि मैंने कुछ जो फी रख रहा हूं ये इसी वजह से रख रहा हूं कि ताकि जो कम नंबर ऑफ कैंडिडेट आए और जो रहे वो सीरियस कैंडिडेट रहे। तो फर्स्ट प्राइज में अभिनव कमल हैं, वो इंग्लिश मीडियम से, इन्हें 1100 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेकंड प्राइज है नेहा सिंह, हिंदी मीडियम। देखो, टोटल 5 कैंडिडेट ने ही सेंड किया, उसमें से 4 आपके इंग्लिश थे और 1 हिंदी। अब चूंकि देखो हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रखा था, तो इट्स बेटर, हमने ये सोचा कि चलो एक एक दोनों का ये दिया जाए, दोनों मीडियम में एक एक। और जो हमने बोला था कि हम कमिंग डेज में इनका जो राइटअप है, जो इन्होंने लिखा है, उसको भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो एक इनका अभिनव कमल का जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी ऐसे मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, और जो हिंदी मीडियम वाला है वो भी मैं प्रेजेंट करूंगा। इस वीक में किसी टाइम प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, जब मेरे पास ये इसके वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम हो जाएंगे तो मैं वो आपको प्रेजेंट किसी भी टाइम ये कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, जो भी आप देखोगे कि ए लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट होते हैं, चाहे कोई भी, आप अपने आप से पूछो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, यदि 2022 का आप एग्जाम देना चाहते हो या 2020 या 21 में आपने एग्जाम दिया है,
तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आपने ईमानदारी से मेहनत की है, और जिन कैंडिडेट ने ईमानदारी से मेहनत की है उनका रिजल्ट आपके सामने होता है। कभी यस हो सकता है कुछ सीरियस कैंडिडेट होते हैं ऐसे जो कोई 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, कुछ तो हैं 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए। तो आप अभी से फोकस करो। लास्ट के 1 मंथ में जब आप फोकस करते हो, ठीक है, 1 मंथ लास्ट का रहता है, तो आप ये सोचते हो यस मैं सारा चीज कर लूंगा। यूपीएससी का एग्जाम कुछ जो सिलेक्टेड गेस पेपर से नहीं क्वालिफाई किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखो। सीट कम होते हैं। अब जब हम ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं, इंटर का एग्जाम देते हैं, तो उसमें है कि यस सब 60% हो सकता है। आप 10 का ग्रुप में हो फ्रेंड्स, और 10 के 10 फर्स्ट डिवीजन आ सकते हो। लेकिन इसमें से सम टाइम क्या होगा, 10 में से हो सकता है 0 सिलेक्शन हो, 10 में से 1 हो, 2 हो सकता है 10 में से 10 हो जाए, लेकिन 10 में से 10 जो आप ग्रुप में हो तो मुश्किल है, होता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करोगे तो जरूर आप सफलता प्राप्त करोगे। अब लास्ट मोमेंट पे यस कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, यदि आपके पास टाइम है, क्वेश्चन क्या है बेसिक से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करो। देखो एक कैंडिडेट होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका क्या है कि ऑलरेडी वो सिविल सर्विसेज का मेंस दिए हुए हैं, कुछ इंटरव्यू में फेस किए हुए हैं, तो ऑलरेडी उनका लेवल है उस, वो इस एग्जाम में कम फोकस कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं, यदि आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं समझता हूं कि इनफैक्ट आप 2 दिन भी लास्ट का इसका देख लोगे कि यस जो कंपोनेंट हमने वहां नहीं किया है उसको हम यहां कर लें, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि आप 2022 के कैंडिडेट हो तो आप अभी से ही फोकस करो, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड, और एज प्रोमिस्ड कि मैं जो भी है इसमें से आपका फीडबैक जो है इंडिविजुअली, मैंने बोला था कि मैं जो 100 और 101 और 51 जो चार्ज कर रहा था, ये इस वजह से नहीं कि अब जस्ट इमेजिन करो कि 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मैं प्राइज, ये प्राइज मनी कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। आप प्राइज मनी के लिए नहीं कर रहे थे, आप ये कर रहे थे कि यस आप लिखो, उसमें से प्रॉब्लम जहां होता है उसका फीडबैक लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। 101 या 51 रुपी ये मायने नहीं रखता है, या फिर यदि 1100 प्राइस मिला या 500 मिला या 200 मिला, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यस आपने कुछ इससे लर्न किया या नहीं। जो भी 22 के कैंडिडेट हो, 2022 में जो CAPF दे रहे हो, अभी से ही आप अपना सीरियस एफर्ट लगाना शुरू कर दो। कभी भी जो है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की लेट लतीफी की कल हम करेंगे, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो कर करके जो होता है पूरा दिन बीत जाता है। देखो अभी भी मैं यूपीएससी का कोई भी एग्जाम लो और अदरवाइज एसएससी वगैरह का एग्जाम में हम देखते हैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, 90%, 80%, 85%। यूपीएससी के अभी भी एग्जाम देखोगे तो क्या है, 60% भी अभी नहीं जा रहा। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का अब तक आपके पास 60% कभी भी कट ऑफ नहीं गया है। अभी भी आपके क्या है 50 से 55% के बीच में, इनफैक्ट अभी हाल तक देखोगे कि 50% से लो ही फाइनल कट ऑफ। 600 मार्क्स का एग्जाम था, 600 में से आपके क्या है 280, 290, ठीक है, ये सब जा रहा था। अभी 2019 का देखो, 2019 का 318, 318 यदि करोगे तो कितने आते हैं, ये आपके 53% आते हैं। तो 53% में आपका कट ऑफ ये सिलेक्शन हो रहा है, ये जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपका यदि SC ST, तो SC का क्या है आपका 303 था, यानी कि 50.5%। तो अभी भी आपके पास 53, 54, 55%, और इनफैक्ट इधर 50 से बिलो ही जा रहा था। 2000 आप 18 देखो, 2018 में क्या है 50 से बिलो परसेंटेज में कट ऑफ जा रहा। तो आप फोकस करो, एनसीईआरटी पे कमांड करो हर एग्जाम में। आप किसी भी, देखो मैं जो कह रहा हूं वो मत मानो, आप प्रीवियस ईयर पेपर को किसी को भी लो, किसी भी क्वेश्चन को लो। बाद में बोलना बहुत आसान होता है, कोई भी मैं ही यदि ये बोलूं कि यस ये पेपर सिंपल था, ये था, नहीं,
पेपर कोई भी इजी नहीं होता। इजी होता तो जो लोग सीबीएसई में 98% कट ऑफ 98% मार्क्स प्राप्त करते हैं, प्लस टू में 97%, 99% में भी उसको कुछ को लगता है कि कुछ मार्क्स कट गए हैं, और वही कैंडिडेट जाते हैं तो 40% स्कोर कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि पेपर तो आसान नहीं था, और न तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। आप यदि मेहनत करते हो, एनसीईआरटी आप 12th तक का एनसीईआरटी, वो भी सारे नहीं, जो बेसिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सब 12th तक ये करो। उसके बाद जो साइंस है, साइंस को प्रॉपर तरीका से 10th तक करो। मैथ्स है 10th तक का लेवल का करो। नो पावर ऑन दिस अर्थ विल स्टॉप यू। ठीक है, कभी भी ये रखो कि साइज ऑफ योर ऑडियंस डजंट मैटर, कीप अप द गुड वर्क। ये जो भी है कॉपीराइटेड मटेरियल है, तो ठीक है, ये है यहाँ इसका रेफरेंस है। तो कभी भी ये मत सोचो कि अभी आप बुरे सिचुएशन में चल रहे हो, अभी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, या कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ये मैटर नहीं करता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स, हर वो चीज जब शुरू होता है तो जीरो से ही होता है। हो सकता है आप अटेम्प्ट अभी करने लगे तो आपका 20% ही मार्क्स आए, 25% ही मार्क्स आए। आप इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते 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 ये चलते रहोगे। मैंने कुछ उन कैंडिडेट्स को देखा है प्रैक्टिकल में कि सब पेपर 1 का हमने टेस्ट स्टार्ट किया तो 50 मार्क्स ला रहे हैं, 250 में से 50 ला रहे हैं, वहां से पहुंचते पहुंचते 140 प्लस 150 प्लस पर पहुंच गए। तो ये एक दिन में नहीं होता है। लॉट ऑफ थिंग्स है कि कोई भी सपोज कोई ग्रेजुएशन किया, कोई साइंस में किया, तो साइंस में किया उसने हिस्ट्री 10th के बाद नहीं पढ़ी थी, अब वो अचानक से पढ़ने लगेगा। इकोनॉमिक्स उन्होंने नहीं पढ़ी, उसके बाद जब अचानक वो, कुछ ऐसे लोग हैं वो जो इकोनॉमिक्स जीवन में नहीं पढ़े, मान के चलो 10th तक उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, 10th तक जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मान के चलो हर जगह, जैसे अब आज के डेट में सीबीएसई में ये आपके पास रहता है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड से बहुत सारे रहते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। लेकिन उस तो आप फर्स्ट स्टार्ट करोगे। अभी भी मैं देखता हूं, जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो जो कैंडिडेट रिटेन क्वालिफाई कर गए हैं उनको भी मैं पूछता हूं, हाँ जी जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता, तो बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेजुअली धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आप धीरे धीरे वर्क करोगे, तो आप जरूर सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो अभी ही एक्टिव हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे। और हमने बताया कि इस वीक में किसी भी टाइम मैं आपको इन दोनों का जो एशे है, ऐसा नहीं है कि जो देखो अब टोटल 5 ही लीक है ही, तो इसमें से हिंदी मीडियम का 1 ही कैंडिडेट है, तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी है मैं उसको प्रेजेंट आपके सामने ये करूंगा, क्योंकि उन्होंने यदि लिखा है तो उनको उसका जो ये मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मिलना चाहिए। और जो भी है फीडबैक मैं सबको इंडिविजुअली ये प्रोवाइड ये कराऊंगा। ठीक है, और आज आपका 6th है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि बैच जो है हिंदी मीडियम वाला पेपर 2 का स्टार्ट हो रहा है। जो सिर्फ ग्रामर करना चाहते हैं तो ग्रामर आप ये कर सकते हैं। ग्रामर का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो ग्रामर वाले हैं तो वो आज तक पे करते हैं तो 4000 पे करना पड़ेगा, और अब कल से यदि आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 उनको पे करना पड़ेगा। और पेपर 2 का कंप्लीट जो है हिंदी मीडियम वाला आज से स्टार्ट हो रहा है। और आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ओपन सब के लिए होगा, और कल से फिर वो रेगुलर अपना ये चलते रहेगी। देखो कहीं भी है कि आप हार्डवर्क करो, यस बहुत बार होता है कि सर ये इतने में पढ़ा रहे हैं या फ्री में, यार मैं ये समझ सकता हूँ सबका और अपना अपना टारगेट है। किसी के पास है कि कुछ लक्ष्य है, किसी के पास कुछ लक्ष्य है, कोई है कि यस नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल गाइडेंस से कोई मतलब नहीं। मैं ये समझता हूँ फिलहाल जो मेरा लक्ष्य होता है कि मिनिमम कैंडिडेट हो, 2 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन कितने का होता है, लिमिटेड का ही होता है। यदि आप देखो कि 1 लाख प्लस स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी अप्लाई 2 से 3 लाख कर रहे हैं, अपियर 1 लाख के करीब हो रहे हैं, उसमें से सिलेक्शन कितना होना, 1% का भी नहीं होना है। तो कम
स्टूडेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट ओरिएंटेड है, यदि रिजल्ट दे सकते हो। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनका रिजल्ट किसी कारण से नहीं हो पाता है, 2 नंबर 5 नंबर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो इस एग्जाम में नहीं, हो सकता है 2 नंबर से नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रॉपर तरीका से वो आएंगे ही। सो ओके, थैंक यू टू ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बल्कि 2 नंबर, 2 हो 5 हो, जो मैं ये करना चाहता हूँ, जो मैं आपको सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, वो मैं करता रहूंगा धीरे धीरे करके। यस, कैंडिडेट जुड़ते हैं और रिजल्ट भी देते हैं, और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आता है तो मुझे खुशी होती है। आपके लिए वो करियर का सवाल होता है, लेकिन मेरे लिए भी है कि यस, इस कैंडिडेट को हमने किसी स्तर पे गाइड किया और वो सिलेक्ट हुआ। सो ओके, वंस अगेन थैंक यू।